مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर. रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर. सबसे है बरकर, सबसे है बरकर, नबी से है कमतर. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर. रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना नहीं इस्लाम से खाली जमाना. सुनो अकबर का ये कौमी तराना. शाफ़े मैशे, शाफ़े मैशे दो आलम के सरवर. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर. को कोताजा फरमाए. मैं सीधे सीधे आज मुसलमान का बच्चा कहाँ पहुँच चुका है और कहाँ रहना चाहिए मैं दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, बतलाने के लिए जा रहा हूँ कि दो बच्चे आए हैं. मैं 3 सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ. मेरा पहला सवाल है कि इल्म क्या है? इल्म अल्लाह की पहचान है. अल्लाह की पहचान है क्या? और मेरा दूसरा सवाल है फिक्र क्या है? फिक्र कहते हैं अल्लाह का ध्यान. अल्लाह का ध्यान है क्या? और मेरा तीसरा सवाल है कि पढ़े लिखे लोग खुदा की याद से गाफिल क्यों रहते हैं? जो कि सब कुछ मालूम है खुदा की याद में रहना चाहिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल क्यों रहते हैं? और मेरा चौथा सवाल है कि अगर हम अपने अंदर खुदा को तलाश करें तो खुदा कहाँ मिलेगा? आप लोग सवालों के जवाब सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाँ उठाइए इंशाअल्लाह. मेरा पहला सवाल था कि असल इल्म क्या है? असल इल्म का मतलब है जो खुदा के बंदे को खुदा तक पहुंचा दे. और मेरा दूसरा सवाल था फिक्र क्या है? फिक्र कहते अल्लाह का ध्यान. अल्लाह का ध्यान का मतलब है हम खुदा की तरफ रुजू हो रहे हैं, हमारी परेशानी दूर हो रही है, इसका मतलब है हम कामयाब हो रहे हैं. और मेरा तीसरा सवाल था कि पढ़े लिखे लोग खुदा की याद से गाफिल क्यों रहते हैं? तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि असल में एक है इल्म, एक है नूर. एक है इल्म, एक है नूर. इल्म तो किताब से मिल जाता है लेकिन नूर किताब में नहीं मिलता. हमने इल्म तो किताब से ले लिया लेकिन नूर किताब में नहीं मिलता. नूर बुजुर्गों की सीनों से निकलता है, सीना पर सीना मुंतकिल होता है. इसलिए हमने किताब से इल्म तो ले लिया लेकिन हम नूर नहीं ले पाए, इसलिए हम अमल पर खड़े नहीं हो पाए. मेरा चौथा सवाल था कि अगर हम अपने अंदर खुदा को तलाश करें तो खुदा कहाँ मिलेगा? खुदा दिल के अंदर हुआ करता है. छोटी सी मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा. आप रात के अंधेरे में आप 2 सहबाब के पास जाइए, आपका दिल नहीं धड़केगा. आप रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में आप नमाज पढ़ने के लिए आइए, आपका दिल नहीं धड़केगा. आप रात के 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, रात के सन्नाटे में आप बकरी चुराने की नीयत से घर से बाहर निकलिए, आपका दिल धड़केगा. ये दिल किसने धड़काया? आप जरा इस पर गौर कीजिए. हमारे मोबाइल में नंबर डायल होता है तब कहीं घंटी बजती है. रात के अंधेरे में कोई नहीं देखा, खुदा ने देख लिया बंदा तेरा गलत कदम उठ रहा है. तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता,
बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। खुदा के काम देखो बाद क्या है, और क्या पहले नजर आता है मुझको बद्र से गारे हीरा। पहले न रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूर बातिन से, मगर लाजिम है पैदा कर दिल हक आशिना। पहले तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये है, ये सफ़ानी खुदा बाकी, ये सफ़ानी खुदा बाकी, खुद पीछे खुदा पहले। बच्चों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान कर सुनिएगा। दो बच्चे आए हैं, एक बच्चा बोल रहा है कौन मेरे साथ होगा, एक बच्चा बोल रहा है मैं किसके साथ रहूंगा। इस दोनों बच्चे में बहादुर कौन बनेगा, बुज़दिल कौन बनेगा, दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, बतलाने के लिए जा रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा है कौन मेरे साथ होगा, यही बच्चा आगे चलकर बहादुर बनेगा, आलिम दीन बनेगा। जो बच्चा बोल रहा है मैं किसके साथ रहूंगा, ये बच्चा आलिम दीन नहीं बनेगा, ये बच्चा बुज़दिल बनेगा, बहादुर नहीं बन सकता। दो बच्चे आए हैं, पड़ोसी से मालूम करता है कि अबू जहल कहाँ है। तो पड़ोसी ने कहा बेटा तुम बचपन में अबू जहल बचपन में अबू जहल से क्या काम है, कहा कि वो मेरे नबी को गाली देता है, चाहे तो जान दूंगा या जान लूंगा। तीसरा नमूना आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चे आए हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उस्ताद ने ब्लैक बोर्ड पर बड़ी लकीर खींच करके बच्चों से कहा कि बेटा मेरे इस लकीर को बेगार मिटाई छोटी करो। किसी बच्चे के समझ में नहीं आया। एक बच्चा उठा जो बहुत समझदार था, उसने पेंसिल लिया, उस्ताद से नीचे बड़ी लकीर को खींच दिया। तो उस्ताद ने तालीम दिया कि बेटा आगे को बढ़ना, किसी को मिटा करके मत बढ़ना, किसी को मिटा करके मत बढ़ना। आप अपने बच्चों पर एक एहसान कीजिए, आप अच्छा खाना खिलाएंगे वो भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहनाएंगे वो भूल जाएगा, अच्छा बंगला मकान बना के देंगे वो नशे में जुए बर्बाद कर देगा। खुद जाहिल हैं, अपने बच्चे को जाहिल नहीं देंगे। आपका बच्चा आपके एहसान को याद करता रहेगा। आप भूखा रह करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, आप सर पर कफन बांध करके अपने बच्चे को पढ़ाइए और लिखाइए। इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे, हाँ तो इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबा बोलो, बोलो है मेहरबा बोलो, ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, वाह को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूल से नया बाग खिला दो, है मुल्क में तफरीक की जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म के जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तन्हे बेरूह को जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबा बोलो, बोलो है मेहरबा बोलो। बस 3 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है कि आज राम जी के नाम पर किसी पर फतवा लगा दिया जाता है, कोई मुकर्रिर बोलेगा उसे फतवा लगा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या बोल रहा है। राम जी को हिंदू के समाज में राम जी को बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि मुसलमान का बच्चा बच्चा भी राम जी को जानता है। राम जी का जानने का वजह क्या है, राज क्या है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान का बच्चा बच्चा भी राम जी को जानता है। असल में राज ये है कि वनवास का वक्त आया, राम जी की सौतीली माँ ने कहा कि मेरा बेटा कुर्सी पर बैठेगा, बैठना राम जी को था, उसने कहा कि मेरा बेटा बैठेगा, तो राम जी ने कहा कि तुम ही लोग बैठो, मैं ही वनवास जा रहा हूँ। राम जी घर से बाहर निकले, आंख में आंसू आ रहा है, माँ के पास जाने के लिए चाह रहा है कि माँ का आशीर्वाद ले लूं, तो अपने आंख के आंसू को पोंछा, कहा कि माँ अगर देखेगी माँ रोएगी। अपने आंख के आंसू को पोंछा और माँ के पास गया, कहा कि मेरा माँ देखेगा। तो माँ ने कहा बेटा मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आए हो।
अगर दुनिया अगर तुम्हें वनवास लेने के लिए बोल रहा है तो तुम वनवास ले लो। मैं अपने लखते जिगर को वनवास लेने के लिए नहीं कहूँगा। मैंने कहा है मूरत वाले भोली भाली सूरत वाले, सीता और राम 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा। बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही परी है। सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। रावण राज है जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में। पाप की नैया तैर रही है, सच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण, राम गए और रह गए रावण। मैं यहाँ बैठा था, एक नौजवान ने आकर कहा कि हजरत एक बिहारी और बंगाली वाला एक वाक़या समझ, बस 1 मिनट का है कि एक बादशाह के 3 वजीर, वो बहुत लड़ते थे। वो कहता था मैं उससे अच्छा, वो कहता मैं उससे अच्छा, लेकिन काम नहीं। बादशाह ने कहा इन तीनों का इम्तिहान होना चाहिए। एक रिटायर वजीर ने आकर कहा बादशाह हुजूर तीनों का इम्तिहान ले लीजिए, जो इम्तिहान में पास वो नौकरी में पास, जो इम्तिहान में अटका वो यहाँ से बर्खास्त। तीनों को बुलाया, पहले बिहारी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे बैर खाना पसंद है, कहा लेकर आओ। बंगाली से पूछा तुम्हें क्या पसंद है, कहा लेकर आओ, कहा के लेकर आओ। पंजाबी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल खाना पसंद, कहा लेकर आओ। तीनों लाइन में लग गए। सबसे पहला इम्तिहान बिहारी खा रहा है, तो बादशाह ने कहा बिहारी से कहा कि बैर कैसे खाते हो, कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका छिलते हैं, चबा कर खा लेते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका नहीं छिल सकते, ऐसे निकल कर पास करना होगा। वो रोने लगा, बाप रे बाप, हाइब्रिड बैर निगल कर कैसे पास करना होगा। निगलने का कोशिश किया, ठोठा में लटक गया, बाप बाप करने लगा। जैसे खोखी किया, मुंह में बैर आ गया। अब वो हाइब्रिड बैठा, सुबह बैठा, लंबा बैठा, कैसे अंदर जाएगा। तो कभी वो रोता है, कभी हंसता है। तो बादशाह ने कहा इसका रोने का वजह तो समझ में आता है कि इसको तकलीफ हुई, ये हंसता क्यों है। पूछा ए वजीर तुम रोते क्यों हो, रोना तुम्हें समझ में, तुम हंसते क्यों हो। कहा हुजूर छोटे से बैर में यह हाल है, यह आम कटहल वाले का क्या हाल होगा, यह आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। खुदा है मेहरबा बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। कब मौत से डरते हैं गुलामान मोहम्मद, ये अपने गुलामों पे है एहसान मोहम्मद। कट जाए सर मेरा अगर 2 टुकड़े हजार, पर हाथ से छूटेगा, पर हाथ से छूटेगा नदामा मोहम्मद। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। होठों पे वही इश्क का पैगाम रहेगा, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। अल्लाह की कसम मर के भी हम जिंदा रहेंगे। कातिल तेरे सर पे मगर